नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ आपकी करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। आज आपके है 8 अगस्त। तो 8 अगस्त के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। उससे पहले लास्ट वीडियो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो आप सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था, भरतपुर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि देश का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा बना था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब आज के लिए आपका करंट अफेयर स्टार्ट कर लेते हैं कि हाल ही में 40 ने किसके साथ मिलकर राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक MOU साइन किया है? तो किसके साथ मिला है? RSLDC। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये 40 क्या है, RSLDC क्या है, तो पूरी डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। थोड़ी सी पहले इस क्वेश्चन की बात बता देता हूँ कि 40 ने राजस्थान के लगभग 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने के मकसद से RSLDC के साथ एक MOU साइन किया है। तो क्वेश्चन की बात तो खैर इतनी सी थी। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, 40 और RSLDC की। सबसे पहले बात करते हैं 40 की, FORTI। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसका बेसिकली मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। दूसरी बात करें RSLDC यानी कि राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में बोलें तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? इसका भी वहीं पे है, जयपुर के अंदर। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स हो गई। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। खनन संबंधी विभिन्न समस्याओं को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों उदयपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार है। तो कब से शुरू हो रहा है? 8 अगस्त से शुरू हो रहा है, 2 दिन चलेगा। तो 8 और 9 अगस्त को ये चलने वाला है। तो बेसिकली जो माइनिंग इंजीनियर्स है, माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर उदयपुर, खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान सरकार एवं उदयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो इनका जो संयुक्त तत्वावधान है उसमें खनन विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव एवं पेट्रोलियम पदार्थों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार है इसका आयोजन उदयपुर में 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। 8 और 9 अगस्त को ये चलने वाला है। यहाँ पे हमने दोस्तों बात की है उदयपुर की। तो उदयपुर से संबंधित मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो हमने कुछ लास्ट दिनों में पढ़े हैं, उनका रिवीजन मैं आपको करवाता हूँ। अगर आपको उनमें से भी कुछ याद है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे फिल्म सिटी बनाई जाएगी, ये आपको पता है ना, इसकी घोषणा हो चुकी है। उसके अलावा वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया था 7 से लेकर 9 फरवरी को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि दोबारा से याद हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था 7 से 9 फरवरी के बीच में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 4था राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी यहीं किया गया था उदयपुर में। उसके अलावा ट्रैवल लेजर मैगजीन द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में उदयपुर को शामिल किया गया था और उसे स्थान मिला था 3रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उदयपुर के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन राजस्थान से केंद्र में किस मंत्री ने किया? उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये एक बुक है, स्वच्छ भारत क्रांति एक बुक का नाम है। ठीक है, तो इसका जो विमोचन है वो दो जनों ने किया। एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है इसलिए मैंने आपको बताया। एक और किसने किया? स्मृति ईरानी ने। ठीक है, स्मृति ईरानी ने भी किया है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो इस बुक के अंदर अगर बात करें तो इस बुक में स्वच्छ भारत से संबंधित 35 आर्टिकल लिखे हुए हैं। और ये एक ट्रांसलेशन है किस बुक का है? दूसरी एक इंग्लिश लैंग्वेज की एक बुक है, स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, उस बुक का ये ट्रांसलेशन किया हुआ है। और इसका जो संपादन है वो परमेश्वरन अय्यर ने किया है, जो कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव है। उन्होंने इसका संपादन किया है। अब इनकी बात करें अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, जोधपुर से सांसद है, कैबिनेट मंत्री है, ये सभी आपको पता है। और जोधपुर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी है। और दूसरी हम बात करें स्मृति ईरानी की, तो केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री है। अमेठी से इन्होंने एक बड़े नेता को हराया था, ये आपको पता है, पिछली बार जो जीत दर्ज की थी
किसे हराया था? राहुल गांधी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का आयोजन कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 7 अगस्त को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया अगर ये आपसे पूछे तो राजस्थान फेडरेशन के द्वारा ये किया गया। तो ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव, ये आपको पता है कि तीज उत्सव अभी हाल ही में गया है। तो जितने भी प्रवासी राजस्थानी हैं उनको अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए गणित राजस्थान फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का आयोजन ऑनलाइन किया गया था, ठीक है, ताकि वो भी बाहर बैठे भी ये सभी चीज़ें देख सके। तो यह कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानियों के लिए आयोजित किया गया था जो बेसिकली बाहर चले गए हैं, जैसे कि आगे बढ़ने के लिए या फिर आगे पढ़ने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, व्यावसायिक अवसरों के लिए जो बाहर जा चुके हैं उनके लिए ये चीज़ की गई थी, वो भी ऑनलाइन। और इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से, जैसे कि इंग्लैंड हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्थ अमेरिका, दुबई सहित अन्य देशों में बसे 50 से अधिक राजस्थानियों ने इस उत्सव में भाग लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की विजेता सामिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है दोस्तों अलवर से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ आपसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अभी हाल ही में बताया आपको नाम बदला है। इस क्वेश्चन के बाद में मैं बता दूंगा आंसर, जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था और 1 से लेकर 3 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें जो विजेता बनी है सामिया, क्यों बनी है? क्योंकि इसमें सामिया और उनकी जो टीम है उसने सीबीएसई की जो परीक्षा होती है उसमें नकल रोकने के लिए बनाए गए एक सॉफ्टवेयर बनाया था बेसिकली, जिससे नकल रोकी जा सके, उसके लिए इन्हें विजेता घोषित किया गया है। अब मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में, पहले उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका बेसिकली पूरा नाम है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD भी कह देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब उसकी जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। ऑफिस होल्डर जो बेसिकली इसके हेड है वो है रमेश पोखरियाल। अब मैंने आपसे यही पूछा था कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है। ये चीज़ आपको पता ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में आत्मा परियोजना के तहत कितनी गतिविधियों के लिए किसानों को राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? तो 7। डी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7 गतिविधियों के लिए इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो अब 7 गतिविधियाँ हैं कौन कौन सी वो देख लीजिए। कृषि है, उद्यानिकी है, पशुपालन एवं डेयरी, जैविक खेती, नवाचारी कृषि कार्य, मत्स्य पालन और फल सब्जी प्रसंस्करण। ये जो 7 गतिविधियां हैं, इनके तहत इसमें जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे किसान, उनको यहाँ पे चयन किया जाएगा, उनका चयन यहाँ पे किया जाएगा। और इस योजना के तहत जो अलग अलग स्तर, ये 3 स्तर मैंने आपको बताया, राज्य, जिला और पंचायत स्तर, तो अलग अलग इनाम भी इनको स्तर के हिसाब से दिए जाएंगे। तो पंचायत समिति स्तर पर 5 गतिविधियों के लिए चयनित कृषकों को 10,000 रुपये, जिला स्तर पर अगर कोई सम्मानित किया जाता है तो 25,000 रुपये, और राज्य स्तर पर चयनित होने वालों को 50,000 रुपये का पुरस्कार यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसने मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया गया दोस्तों कलराज मिश्र के द्वारा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो राजस्थान के राज्यपाल है। तो राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका शुभारंभ इन्होंने किया और कहा कि अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। ज़्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन की कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस इतना सा याद रखना, मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान शुभारंभ किया कलराज मिश्र ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में मुकुंद लाट का निधन हो गया, वे कौन थे? फेमस पर्सन थे, एक इतिहासकार थे। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकार होने के साथ साथ वो और भी बहुत कुछ थे, तो पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो इनका निधन हुआ है हाल ही में हुआ 6 अगस्त को जयपुर के अंदर इनका निधन हो गया। फेमस पर्सन थे क्योंकि इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है दोस्तों 2010 के अंदर इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो प्रसिद्ध ये भारतीय विद्वान थे, सांस्कृतिक इतिहासकार थे,
जिन्हें भारत में संगीत, नृत्य, सौंदर्य शास्त्र और संस्कृति पर उनके लेखन के लिए जाना जाता था। और इसी के साथ साथ एक और अवार्ड है, इनको मैं बता देता हूँ कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिल चुकी है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, मैंने इनके बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों ये दिवस? 6 अगस्त को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे लिटिल बॉय, इसका नाम भी याद रखना, लिटिल बॉय नाम का एक बॉम्ब गिराया था जिसमें यूरेनियम भरा हुआ था। तो उससे बहुत तबाही हुई थी, इतना आपको पता है। और ये जो बॉम्ब गिराया गया था इसे US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से गिराया गया था। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में हिरोशिमा डे मनाया जाता है। अच्छा, हिरोशिमा तो हो गया, एक होता है नागासाकी डे, उसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वैसे ये अभी आने वाला है हाल ही में, उस दिन मैं पूरी डिटेल से उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपकी नॉलेज कितनी है। हिरोशिमा डे हो गया 6 अगस्त को, अब जल्दी आने वाला है नागासाकी डे, तो वो कब आता है और उसके बारे में जो डिटेल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब यहाँ पे हमने दिवस की बात की है, तो अगस्त में जितने भी दिवस हमने अभी तक पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को हमने 2 दिवस मना लिए थे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को हमने मनाया था दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस और एक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था हाल ही में, 1 से लेकर 7 अगस्त तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बन गए हैं। इयॉन मॉर्गन, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है। तो इन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के 211 छक्कों के रिकॉर्ड को छूकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान अब ये बन गए हैं। MS धोनी ने लगभग 332 मैचों में इतने छक्के लगाए थे, बल्कि जबकि इयॉन मॉर्गन ने 163 मैचों में इतने छक्के लगा दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अदर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करें, स्टुअर्ट ब्रॉड की यहाँ पे बात करें, जो कि इंग्लैंड के ही एक बॉलर है। हाल ही में 500 विकेट इन्होंने लिए हैं, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं। जॉर्डन हेंडरसन की यहाँ पे बात करें तो इंग्लैंड के एक फुटबॉलर है, तो जिन्हें इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। जेमी वर्डी की यहाँ पे बात करें तो प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड इन्होंने हाल ही में जीता है। ये लेस्टर सिटी के एक स्ट्राइकर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस कितने स्थान पर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे स्थान रहा है दूसरा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स द्वारा ये एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बेसिकली दूसरे स्थान पर रही है। तो पहले पे कौन है? पहले पे है दोस्तों एप्पल, ठीक है, दूसरे पे होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तीसरे पे है दोस्तों सैमसंग। मैं आपको 3-4 बता देता हूँ। तीसरे पे सैमसंग हो गई और चौथे पे होगी NVIDIA, NVIDIA, ठीक है। ये 4 आपको याद रख लेने, बेसिकली पहली 2 याद रख लो, बहुत है, इतना ही पूछेंगे। या तो पहली पूछ सकते हैं जो कि एप्पल हो गई, या भारत की पूछेंगे तो दूसरे स्थान पर होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस नाम की पुस्तक को लिखा है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? यतीश यादव। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस बुक में रॉ के द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में बताया गया है। रॉ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसके चीफ कौन है? सामंत गोयल। तो अब यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करेंगे। RC भार्गव की अगर बात करूँ तो ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है और इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। बेसिकली क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। CAV पट्टाभी राम की अगर बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। उर्जित पटेल की बात करें तो आपको पता ही RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने भी एक हाल ही में बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग जिसे कहते हो ना, वही है ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। इन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। कब दिया था? 5 अगस्त को। और इन्होंने ये जो स्थान लिया है, इन्हें ये जो नियुक्ति हुई है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, किसकी जगह हुई है? राजीव महर्षि की जगह। तो देखिए, अगर हमने कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया भी था, गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर अब जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, उनको नियुक्त कर दिया गया है। अदर ऑप्शंस की बात करें, राजेश भूषण की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय में इन्हें सचिव बने हैं हाल ही में। राजेश कुमार की बात करें तो मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बने हाल ही में। दिलीप ओमान की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? उनका नाम है कलीपुरी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कलीपुरी है वो इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है और उन्होंने वर्ष 2020 के लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मीडिया क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शीर्ष यानी कि टॉप पोजीशन हासिल की है। तो इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड बेसिकली अगर बात करें तो सबसे प्रभावशाली महिला, और इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड का ये 9th एडिशन है, यानी कि 9वां संस्करण है। अदर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो दीपांकर घोष की बात करते हैं सबसे पहले। तो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए इन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार हाल ही में इन्होंने जीता था। केजंग डी थोंगडोक इम्पॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म निर्माता है। तो हाल ही में इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी चीलूपो, मैंने आपको बताया भी था CHILUPO चीलूपो, उसके लिए इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 मिला था। अर्नब चौधरी की यहाँ पे बात करें तो टूनज मीडिया अवार्ड इन्होंने हाल ही में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है 4थे स्थान पर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो यूनिकॉर्न है, बेसिकली यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि जिसकी मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटल $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न कंपनीज बन जाती है। तो भारत में ऐसी यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी है? 21 है टोटल, और उसके साथ ही 4थे स्थान पर आ गया है। बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान पर दोस्तों USA, तो उसमें यूनिकॉर्न टोटल कंपनीज कितनी है? 233 है, देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों चाइना, उसमें ये जो कंपनीज है टोटल वो कितनी है? 227 है। तीसरे स्थान पर दोस्तों UK है, ठीक है, उसमें ये जो यूनिकॉर्न कंपनीज है टोटल वो 24 है। भारत 4थे स्थान पर है जिसमें 21 है, और 5वें स्थान पर है साउथ कोरिया जिसमें टोटल 11 ये यूनिकॉर्न कंपनीज है। ये तो बात होगी देशों की। अगर सिटी की बात करूं तो थोड़ा सा और बता देता हूं। पहले स्थान पर बीजिंग है, दूसरे स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है, तीसरे स्थान पर संघाई है, और 4थे स्थान पर है न्यूयॉर्क। ठीक है, सिटीज़ भी याद कर लीजिए, हो सकता है टॉप पूछ ले आपसे। बीजिंग है टॉप पे, और यहाँ पे टॉप पे USA है, और भारत का अगर पूछें तो 4था स्थान है देशों के अंदर। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे डिटेल में, पूरा डिटेल में बता दी। अदर ऑप्शन जो होते हैं वो भी साथ साथ में रिवाइज़ कर ली है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।